तो आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो ईमानदारी और लालच के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। चलिए, इस कहानी की शुरुआत एक बहुत ही गहरे सवाल से करते हैं कि भाई एक छोटे से झूठ की असली कीमत आखिर होती क्या है। ये सवाल हमें सीधा कहानी के दिल में ले जाएगा। तो मिलिए भीमा से। ये ही है हमारी कहानी का हीरो। अब भीमा में ना एक अजीब सी बात थी। एक तरफ तो वो बहुत मजबूत और मेहनती था, लेकिन उसके अंदर लालच का कीड़ा भी था। और उसकी सोच कैसी थी? वो कुछ ऐसा सोचता था, अरे यार, ज्यादा मेहनत क्यों करना जब धोखा देके ज्यादा कमाया जा सकता है। ये सोच ही हमें बता देती है कि आगे क्या होने वाला है। और बस यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। एक ही पल में सब कुछ बदल जाता है। भीमा की जो रोजी रोटी थी, उसकी कुल्हाड़ी, वो फिसलकर एक गहरी नदी में जा गिरती है। अब वो क्या करेगा? तभी नदी से एक देवी प्रकट होती हैं। लेकिन रुकिए, ये कोई आम मदद नहीं है, ये तो एक इम्तिहान है। और एक नहीं, पूरे 3 इम्तिहान। देखते हैं भीमा इनमें पास होता है या फेल। तो ये है पहली परीक्षा, एक चमचमाती हुई सोने की कुल्हाड़ी। जरा सोचिए इसकी कीमत। और सवाल बहुत सीधा सा है, भीमा, क्या ये तुम्हारी है? ये भीमा के ईमान की पहली बड़ी चुनौती थी। और बस भीमा की तो आंखें फटी की फटी रह गई। लालच ने उसे पूरी तरह से अंधा कर दिया। 1 सेकंड भी नहीं सोचा और फट से झूठ बोल दिया, हाँ, यही तो है मेरी सोने की कुल्हाड़ी। ये थी उसकी पहली और सबसे बड़ी गलती। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। उसे एक और मौका मिलता है। देवी इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर वापस आती हैं। और फिर से वही सवाल, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? क्या लगता है इस बार भीमा ने कोई सबक सीखा होगा? नहीं, जरा उसकी सोच देखिए। वो ये नहीं सोच रहा कि सच बोलूं, वो तो हिसाब किताब लगा रहा है। अरे वाह, अगर इस पर भी हाँ बोल दिया तो मुझे और भी मिलेगा। मतलब उसका लालच उसे और गहरे गड्ढे में खींच रहा था। और अब आती है आखिरी परीक्षा। इस बार न सोना है न चांदी, बस वही उसकी अपनी पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी। अब तो सच बोलना ही चाहिए, है ना? यही तो है सच का सामना करने का पल। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन लालच में इतना डूब चुका था भीमा कि उसने तीसरा और आखिरी झूठ भी बोल दिया। हाँ, ये भी मेरी है। सोचिए, जो चीज असल में उसकी थी, उसके बारे में भी झूठ बोल दिया। उसने हर मौका गवा दिया। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा है 0। गोल अंडा। कुछ नहीं बचा, न सोने की, न चांदी की, और ना ही अपनी लोहे की कुल्हाड़ी। उसके एक के बाद एक बोले गए झूठों ने उससे सब कुछ छीन लिया। ये बहुत ही पावरफुल सबक है। लेकिन कहते हैं ना, हर अंत एक नई शुरुआत होती है। इस भयानक अनुभव ने भीमा को हमेशा के लिए बदल दिया। उसने एक बहुत कड़वा सबक सीखा, लेकिन वो सबक जिंदगी भर उसके साथ रहा। तो फिर इस पूरी कहानी का सार क्या है? बात बहुत सीधी और गहरी है कि लालच आखिर में सब कुछ छीन लेता है, जबकि ईमानदारी के रास्ते पर चलकर हमेशा कुछ अच्छा ही मिलता है। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सबकी अपनी जिंदगी में वो कौन सी बारीक सी लाइन है जो आगे बढ़ने की चाह, मतलब महत्वाकांक्षा को लालच से अलग करती है? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।